संसद के मॉनसून सत्र का 13वां दिन। सरकार वॉकआउट एक्ट में 40 संशोधन वाला बिल ला सकती है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर मणिपुर सरकार सतर्क। नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सीमा पर हाई अलर्ट। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस बने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग मंजूर। दिल्ली के राव कोचिंग वाली बिल्डिंग के मालिकों की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी से श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी ने अयोध्या के साकेत पर्यटन सदन के विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सेंट किट्स और नेविस के विदेश मंत्री डेनिजल डगल्स ने हैदराबाद हाउस में की बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम से की मुलाकात। घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स के प्रस्ताव में बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार। ओलंपिक में विनेश फोगाट ने रचा इतिहास, भारत का एक और मेडल किया पक्का, फाइनल में किया प्रवेश। आज गोल्ड के लिए खेलेंगी रेसलर विनेश फोगाट, यूएसए की सारा एन से होगा मुकाबला। जेवलिन के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, क्वालिफिकेशन ग्राउंड में अपना पहला थ्रो 89.34 मीटर दूर फेंका। भारतीय हॉकी टीम ने गंवाया सेमीफाइनल, जर्मनी ने दी मात, अब ब्रॉन्ज मेडल की आस। उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 3 से 4 दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका। नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर में भारी ट्रैफिक जाम, रेंगती दिखी गाड़ियां। सीतापुर में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, तेज बारिश के कारण जलभराव की बनी स्थिति। और हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 7 जिलों में बाढ़ का जोखिम। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कुल्लू के बाढ़ प्रभावित बारगीपुल गांव और केदास गांव का किया दौरा, स्थानीय लोगों से की बातचीत। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, रायपुर सहित कई इलाकों में हुई भारी बारिश। मॉनसून की मूसलाधार बरसात से बेहाल हुआ अजमेर, फॉय सागर झील भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो। टोंक में जमकर बरसे बादल, 30 में से 24 बांध हुए फुल, चंदलाई बांध भारी बारिश के कारण हुआ ओवरफ्लो। पाली में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, उफान पर नदी नाले। केदार घाटी में रेस्क्यू पूरा, आज से हेली सेवा से और धाम की यात्रा होगी शुरू, यात्रियों को किराए में मिलेगी छूट।
रायबरेली के पटाखा गोदाम में विस्फोट, एक बच्चे की घटना स्थल पर हुई मौत। पुणे में अज्ञात हमलावरों ने शराब की दुकान में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जबलपुर में नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, बरगी बांध के 17 गेट खोले गए, अलर्ट जारी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी ने दिखाया रौद्र रूप, खतरे के निशान को किया पार। आगरा में बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर, आसपास के गांवों में अलर्ट जारी। अजमेर में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, जेएलएन हॉस्पिटल के वार्डों और निचले इलाकों में भरा पानी। वायनाड लैंडस्लाइड के मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंचा, 180 अब भी लापता। दिल्ली में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जताई संभावना। बांदा में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से करीब 3 मीटर नीचे। राजस्थान में हुई भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत, 1 लापता। नॉर्थ ईस्ट पर फिर मौसम की मार, पानी में डूबा असम, स्कूल कॉलेज बंद। गंगा की बाढ़ में जलमग्न हुआ मणिकर्णिका घाट, शवों के दहन में हो रही है मुश्किल। रामपुर के बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में पहुंची बीजेपी नेता कंगना रनौत, हालात का लिया जायजा। हिमाचल में जल प्रलय से हाहाकार, मनाली लेह हाईवे और 87 मार्ग बंद, अभी 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत, 39 अभी भी लापता। उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश का असर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। नेपाल में भी भारी बारिश का कहर, काठमांडू की सड़कें हुई जलमग्न, घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। और झारखंड में भी भारी बारिश का दौर फिर से शुरू, मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट किया जारी। महाराष्ट्र में भी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बारिश के कारण उफान पर औरंगा नदी। और दमन में दलवाड़ा की गौशाला में 52 गौवंश की मौत, खाने पीने के बाद बड़ी संख्या में हुई बीमार, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के विद्या भारती कॉलेज में हिंदू छात्रों का अपमान, हिंदू छात्रों की स्नेच पर कीमत लिखकर बदनाम कर रहे जिहादी छात्र। ईडी ने कहा सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं है, शराब नीति घोटाले में उनकी मिली भगत के हमारे सबूत है। ग्वालियर में फराटेदार संस्कृत में बात करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बनकर डीजीपी को किया था फोन। मथुरा में ट्रोला में घुसी बाइक, कावड़ चढ़ाकर घर लौटते 3 युवकों की मौत।
हरदोई में बच्ची से ताऊ ने की थी दरिंदगी, अब मिली फांसी की सजा। कोर्ट बोला ऐसे नर पिशाच समाज के लिए घातक। मुरादाबाद में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा, अन्य की तलाश जारी। एटा में दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यापारी से लूट, बाइक सवार 2 लुटेरों ने तमंचे के बल पर की लूटपाट। हमीरपुर में बच्चों को स्कूल ले जाते समय पलटा ई रिक्शा, 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल।